हेलो गाइस, वेलकम टू चाणक्य प्रोग्रामिंग। लास्ट सेशन में हमने डिफरेंस देखा था जेडीके, जेआरई और जेवीएमए का। ओके, तो आप वो वीडियो ठीक से देखिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेशन में ऐड कर दीजिए। जैसे ही मुझे पॉसिबल होगा मैं रिप्लाई कर दूंगा। ओके, तो आज जो हमें इतना सेशन देखना है वो है रिजर्व वर्ड्स के बारे में। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ रिजर्व वर्ड्स, व्हाट इज़ कीवर्ड्स, व्हाट इज़ लिटरल्स। तो यहाँ से मान लो कि आपका जो प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट होता है ना, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। ओके, तो हर एक चीज़ अच्छे से देखिए क्या है क्या नहीं। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में ऐड कर देना। तो हमें जो देखना है आज वो है रिजर्व वर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं वो हमें देखना है यहाँ पे। तो मान लो कि अगर कोई इंटरव्यू में पूछता है कि व्हाट इज रिजर्व वर्ड्स। ओके, तो आप उसको क्या बता सकते हो? रिजर्व वर्ड्स आर वर्ड्स विच आर ऑलरेडी डिफाइंड इन जावा। ओके, तो जो वर्ड्स ऑलरेडी जावा में डिफाइन करके रखा हुआ है तो उन्हें हम रिजर्व वर्ड्स बोलते हैं। अभी फॉर एग्जांपल मान लो कि हम हिंदी में बात करते हैं, तो हिंदी में कुछ चीज़ों के लिए ऑलरेडी नाम दिया गया है। जैसे कि मान लो कि अगर कोई ट्री होगा तो हम उसे पेड़ बोलते हैं। तो पेड़ ये वर्ड जो है उस ट्री के लिए दिया गया है। पेड़ अगर बोला तो आपके इमिजिएटली माइंड में आता है कि ये ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, या फिर मान लो कि किसी का शॉप होगा तो हमें पता है दुकान, ये वर्ड उस शॉप के लिए दिया गया है। दुकान बोला तो हमारे इमीडिएटली माइंड में आ जाता है कि शॉप के बारे में बात कर रहा है। मतलब हर एक चीज़ को कुछ ना कुछ एक वर्ड दिया गया, मीन्स उसे एक नाम दिया गया है। ओके, तो ऐसे ही क्या है, जावा के अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे उन्होंने डिफाइन करके रखे हुए हैं। डिफाइन मतलब उसका डेफिनेशन ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये जो वर्ड होगा इस काम के लिए यूज होगा। ओके, मीन्स ऐसे कुछ वर्ड्स है उन्होंने डिफाइन करके रखे हुए हैं। जो वर्ड्स जावा में डिफाइन करके रखे हुए हैं उन्हें हम रिजर्व वर्ड्स बोलते हैं, वो जावा के लिए रिजर्व करके रखे हुए हैं। ओके, तो ये हो गया रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं। जो वर्ड्स ऑलरेडी डिफाइंड रहेंगे उसे हम रिजर्व वर्ड्स बोलेंगे। तो ऐसे टोटल कितने रिजर्व वर्ड्स होते हैं? देयर आर 56 रिजर्व वर्ड्स। ठीक है, कितने टोटल? 56 रिजर्व वर्ड्स है जावा में। तो ये जो 56 रिजर्व वर्ड्स है, तो इन्होंने ये 56 रिजर्व वर्ड्स दो कैटेगरी में डिवाइड किए हुए हैं। तो ये कौन से दो कैटेगरी होते हैं? तो यहाँ पे देखो, रिजर्व वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। दो कैटेगरी में इन्होंने रिजर्व वर्ड को डिवाइड करके रखा हुआ है, टू कैटेगरीज। ठीक है, अब कौन से दो कैटेगरी है वो? तो उसमें से पहला कैटेगरी होता है कीवर्ड। तो कीवर्ड ये रिजर्व वर्ड ही होते हैं, तो पहला है कीवर्ड्स। दूसरा है लिटरल्स। लिटरल्स, तो ऐसे दो कैटेगरी में रिजर्वर्स डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो रिजर्वर समझ में आ गया। रिजर्वर क्या होते हैं? तो ऐसे वर्ड होते हैं जिसका डेफिनेशन ऑलरेडी जावा में लिखा गया है, मतलब कौन से वर्ड कौन से काम के लिए यूज होना चाहिए ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। तो ऐसे डिफाइंड वर्ड्स को रिजर्व वर्ड्स बोलते हैं। तो कितने हैं टोटल? 56 रिजर्व वर्ड्स हैं। तो उसमें से कुछ कीवर्ड्स है और कुछ लिटरल्स है। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि कीवर्ड्स कौन से किसे कीवर्ड बोलना है। कीवर्ड्स, तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? तो कीवर्ड्स भी रिजर्व वर्ड ही होते हैं, मतलब उसका ही वो एक टाइप है। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड ही होते हैं, लेकिन कौन से रिजर्व वर्ड को हम कीवर्ड बोलेंगे? तो वो देखो, कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स विच हैज सम मीनिंग, विच हैज सम
मीनिंग मतलब ऐसे रिजर्व वर्ड्स जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग होगा, मतलब वो रिजर्व वर्ड्स कुछ ना कुछ काम के लिए यूज किया जाएगा। मतलब जैसे जावा में ना क्या होता है, अभी मान लो कि इफ नाम का रिजर्व वर्ड है, तो ये रिजर्व वर्ड है तो इसे हम क्या बोलेंगे कि ये कीवर्ड भी है। तो इफ क्या होता है, कंडीशन चेक करने के लिए यूज होता है, ठीक है। ऐसे ही एल्स होता है, तो एल्स भी ये कंडीशन के लिए ही यूज होता है। इफ और एल्स मतलब मान लो कि हमारा अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ में जो कोड लिखोगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर वो आपका कंडीशन फॉल्स आता है तो एल्स में का कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, मतलब एस और नो वाला सिचुएशन वहाँ पे आ जाएगा। तो ये उसके लिए यूज होता है। वैसे ही क्या है, एक कीवर्ड होता है फॉर, तो ये भी रिजर्व वर्ड ही है, लेकिन फॉर ये जो है रिपीटेड टास्क के लिए यूज होता है। मतलब यहाँ पे देखो हर एक जो कीवर्ड है इनका काम अलग अलग है, मीन्स ये हर एक का मीनिंग अलग है यहाँ पे। तो ऐसे रिजर्व वर्ड्स जिसको कुछ ना कुछ मीनिंग होता है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स। ओके, तो याद रखो कीवर्ड्स मतलब ऐसे रिजर्व वर्ड्स जिनको कुछ ना कुछ मीनिंग होगा, मीन्स वो पर्टिकुलर कुछ ना कुछ काम के लिए उन्होंने बनाया है। ओके, तो ऐसे रिजर्व वर्ड्स को हम कीवर्ड बोलेंगे। अब इसमें 56 रिजर्व वर्ड्स है, तो उसमें से कितने कीवर्ड्स हैं तो वो देखना है हमें। तो देखो देयर आर 53 कीवर्ड्स, 53 कीवर्ड्स। तो टोटल कीवर्ड कितने हैं, 53 है। अभी 56 में से अगर 53 कीवर्ड्स होंगे तो लिटरल्स कितने रहेंगे, तो 3 लिटरल्स बचेंगे। ओके, तो 53 कीवर्ड्स है। अब इस कीवर्ड को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो दो पार्ट में कैसे है, दे कीवर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। इनको भी दो पार्ट में डिवाइड इतना किया गया है। तो कौन से दो पार्ट है वो, तो एक है यूज कीवर्ड्स। यूज कीवर्ड्स मतलब क्या है, वो जावा में है, हम उसको यूज भी कर सकते हैं। और एक आता है अनयूज कीवर्ड्स। अनयूज कीवर्ड्स है, तो अनयूज कीवर्ड्स मतलब ऐसे कीवर्ड जो जावा में है लेकिन आप उसे यूज नहीं कर सकते। ओके, मतलब ऐसे मान लो कि डिप्रिकेटेड है वो, उसको यूज नहीं कर पाओगे, लेकिन जावा में उन्होंने बनाया था, मान लो कि स्टार्टिंग में उन्होंने बना के रखा था लेकिन उसका कोई यूज नहीं होता था, इसलिए उसको डिप्रिकेट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ याद रखो कि यूज कीवर्ड्स होते हैं और अनयूज कीवर्ड्स होते हैं। तो अब इसमें से भी यूज कीवर्ड्स कितने रहेंगे, तो देखो देयर आर 51, अभी 53 टोटल कीवर्ड्स है, तो उसमें से 51 देयर आर 51 यूज कीवर्ड्स। तो 51 यूज कीवर्ड्स है, तो 51 अगर यूज कीवर्ड्स होंगे तो अभी अनयूज कीवर्ड्स कितने रहेंगे, तो 2 अनयूज कीवर्ड्स रहेंगे। तो अब ये 51 जो यूज कीवर्ड्स है ये कौन से हैं, तो हम वो उतना सारे कीवर्ड्स हम देखेंगे, ठीक है। कौन से यूज कीवर्ड्स होते हैं तो हर एक चीज़ देखेंगे, और इसको ना इस तरीके से हम डिवाइड करके राइट करेंगे कि आपको याद रखने में आसानी हो जाए। ओके, तो 53 कौन से वो देखना है। तो अभी देखो 53 में से हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो कीवर्ड्स हम अभी लिखने वाले हैं, ठीक है, तो ये कीवर्ड्स मान लो कि डेटा टाइप रिलेटेड होते हैं, मतलब आप कौन से टाइप का डेटा स्टोर करने वाले हो तो उससे रिलेटेड हम वो लिखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कौन से हैं। तो देखो इसमें से पहला आता है बाइट। बाइट ये सबसे छोटा वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद आता है शॉर्ट। उसके बाद आता है इंट, फिर आता है लॉन्ग। ये देखो ये सारे स्मॉल लेटर्स में होते हैं, हाँ, कैपिटल कुछ भी नहीं लिखना है इसमें। उसके बाद आता है फ्लोट, फिर आता है डबल, फिर आता है बुलियन। तो ये सारे जो है ना ये क्या करता है, टाइप बताता है, ओके, कि कौन से हैं। और एक आता है कैर मीन्स एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करने के लिए कैर यूज़ करते हैं। तो ऐसे जो है हमारे पास ये कुछ कीवर्ड्स है जो डेटा टाइप रिलेटेड है। तो कितने हैं देखिए, 3 6 और 2 8 कीवर्ड्स है।
तो ये 8 कीवर्ड्स डेटा टाइप रिलेटेड कीवर्ड्स है। ओके, तो उसके बाद में तो मान लो कि कुछ कंडीशन, लूप, इनके लिए जो यूज़ होते हैं वो कीवर्ड्स देखते हैं। तो इफ़, तो इफ़ के साथ साथ आप एल्स भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में कंडीशन के लिए स्विच भी यूज़ किया जाता है। ओके, उसके बाद जो है वाइल, वाइल लूप यूज़ किया जाता है। डू वाइल में का डू और वाइल तो हमने लिखा ही है ऑलरेडी, डू और वाइल, डू वाइल भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो है फॉर, फॉर लूप यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो है स्विच में और एक रहा उससे रिलेटेड केस बोल के एक होता है, केस भी यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे और भी होते हैं जैसे कि ब्रेक है, डिफ़ॉल्ट है, तो वो मैं यहाँ पे आखिरी में इतना लिख देता हूँ। देखो, एक होता है ब्रेक। ओके, ऐसे ही रिटर्न एक होता है, वैल्यू कुछ अगर रिटर्न करना होगा तो। अभी फ़िलहाल आप नाम याद रखना है, ये हर एक का यूज़ जो है हम आगे आगे जैसे पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। और एक होता है कंटिन्यू, कंटिन्यू कीवर्ड भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये इतना कुछ इतना कीवर्ड्स है जो यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें से इतना जैसे मैंने बोला कि डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट ना जो कीवर्ड है ये स्विच केस में यूज़ किया जाता है। तो मैं उसको क्या करता हूँ, स्विच के साथ ही यहाँ पे राइट करता हूँ, स्विच के अंदर केस और यहाँ पे लिख देता हूँ डिफ़ॉल्ट। तो याद रहेगा वो, मतलब ये जब आप ये पढ़ोगे ना सारे कंसेप्ट तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, क्योंकि ये इफ और एल्स ये दोनों एक साथ में यूज़ किए जाते हैं तो पता चल ही जाएगा। जब ये पढ़ोगे तो ये इतने कीवर्ड्स एक साथ में यूज़ किए जाते हैं, ये दोनों कीवर्ड्स एक साथ यूज़ किए जाते हैं। फॉर अलग से रहेगा, ये ब्रेक भी इसके साथ ही स्विच के साथ यूज़ किया जाएगा, या फिर आप किसी के भी साथ उसको यूज़ कर सकते हो, रिटर्न भी और कंटिन्यू भी। तो ऐसे ये कुछ कीवर्ड्स है। तो एक बार देख लो ये कितने हैं टोटल, तीन, तीन और तीन छः, 9, 10 और 11, 11 ये है और ऊपर 8 थे, टोटल 19 कीवर्ड्स हमारे अभी तक हो चुके हैं। ठीक है, अभी अब नेक्स्ट जो कीवर्ड्स ना हम मान लो कि इतना देखेंगे, तो ये इतना कुछ मेथड्स, वेरिएबल्स उससे इतना रिलेटेड कुछ ये कीवर्ड्स रहेंगे। तो इसमें से सबसे पहला हम लिखेंगे एक्सेस मॉडिफायर वाले। तो एक्सेस मॉडिफायर में पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, ऐसे 3 कीवर्ड आते हैं। पब्लिक आता है, प्रोटेक्टेड आता है और प्राइवेट आता है। उसके बाद में एक आता है अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट, और एक आता है स्टैटिक, एक आता है स्ट्रिक्ट एफपी। ये बहुत कम यूज़ होता है लेकिन आप यूज़ कर सकते हो अगर ज़रूरत होगी तो ये हम देखेंगे आगे कि किस काम के लिए यूज़ होता है स्ट्रिक्ट एफपी। ओके, उसके बाद में नेटिव, नेटिव ऐसे मान लो कि ना के बराबर यूज़ होता है, बहुत रेयरली नेटिव। उसके बाद आता है ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट, एक आता है वोलाटाइल। ये यूज़ होते हैं कीवर्ड्स, ज़रूरत पड़ने पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज। उसके बाद आता है सिंक्रोनाइज के बाद फाइनल। ओके, तो ऐसे कुछ कीवर्ड्स है जो वेरिएबल्स, मेथड्स के साथ आप यूज़ कर सकते हो। तो ये कितने हैं ये देखो, एक, तीन, तीन और तीन छः, और ये भी इतने, शायद ये 11 दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये भी 11 है। 11 और 11 12, 22 हो गए, 22 और ये 30 हो गए। टोटल हमें 51 यूज़ कीवर्ड्स है, तो 51 यूज़ कीवर्ड्स लिखने हैं। ओके, तो यहाँ पे हम ऐसे ही लिख देता हूँ यूज़ कीवर्ड्स, और ये हमारे कीवर्ड्स हैं। ओके, अब जो है क्लास लेवल पे, क्लास लेवल पे कौन से कीवर्ड्स यूज़ होते हैं वो हम देखेंगे। तो क्लास लेवल पे क्लास डिक्लेयर करने के लिए क्लास वाला कीवर्ड होता है, न्यू वाला एक कीवर्ड होता है। ओके, इसके अलावा मान लो कि एक्सटेंड्स बोल के कीवर्ड होता है, किसी क्लास को इनहेरिट करना होगा तो एक्सटेंड्स। ऐसे ही इंटरफेस को ये करना होगा तो इम्प्लीमेंट्स बोल के कीवर्ड होता है, और इंटरफेस बनाना होगा तो इंटरफेस बोल के एक कीवर्ड होता है। ठीक है, मतलब ऐसे हर एक इतना चीज़ के लिए कुछ ना कुछ कीवर्ड है। ऐसे ही आपको मान लो कि पैकेज बनाना होगा तो पैकेज नाम का कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है, और पैकेज को ऐड करना होगा तो इंपोर्ट नाम का कीवर्ड यूज़ होता है।
मतलब ये सारे जो है कुछ ना कुछ अलग अलग काम के लिए यूज़ होते ही है। उसके बाद में एक होता है इंस्टेंस ऑफ बोल के कीवर्ड है। उसके बाद में है धीस, सुपर। ओके, तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो क्लास या इंटरफेसेस रिलेटेड होते हैं। तो कितने हैं ये? तीन तीन और तीन छः, ये 10। टोटल ये 10 कीवर्ड है। मान लो कि हमारे कितने हो गए थे? 11 11 22 8 30 और ये 10 40 हो गए। अभी तक 40 हो गए, तो हमें और 11 कीवर्ड्स चाहिए। तो अब मान लो कि नेक्स्ट जो कीवर्ड आता है वो एक्सेप्शन हैंडलिंग रिलेटेड होते हैं, जैसे कि ट्राई होता है, कैच होता है। उसके बाद में फाइनली बोल के एक कीवर्ड है, फाइनली। और एक होता है थ्रो, एक होता है थ्रोज। उसके बाद में एसर्ट बोल के भी एक कीवर्ड है। ठीक है, तो ऐसे जो कुछ कीवर्ड्स हैं ये हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो मान लो कि ये टोटल अभी कितने हो गए? 40 और यहाँ पे ये 3 और 3 6 46 कीवर्ड हो गए। ठीक है, तो अभी हमें और कितने? 5 कीवर्ड चाहिए। तो एक कीवर्ड होता है वॉइड, एक होता है इनम, इनम डिक्लेयर करने के लिए। ओके, तो ये भी एक यूज़फुल कीवर्ड है इनम। उसके बाद में एक होता है वेर, वेर एक कीवर्ड ऐड किया गया है। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड एक है। और एक ईल्ड नाम का कीवर्ड होता है, ईल्ड। ओके, तो ऐसे ये कुछ 5 कीवर्ड थे। ओके, तो अब ये देखो टोटल ये 51 कीवर्ड है जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये 51 कीवर्ड में से बहुत सारे, नियर अबाउट मान लो कि 45 कीवर्ड तो भी आपको आसानी से याद रहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप ये पढ़ते जाओगे तो ये यूज़ में आते जाएंगे, और यूज़ में आते जाएंगे तो याद रहेंगे। ओके, तो ये थे यूज़ कीवर्ड्स जो 51 है। उसके बाद में अनयूज कीवर्ड्स कितने रहे फिर? तो देयर आर 2 अनयूज कीवर्ड्स। ठीक है, तो 2 अनयूज कीवर्ड्स हैं। तो कौन से है वो अनयूज कीवर्ड्स? तो उसमें से एक है गो टू। ठीक है, तो ये सी के अंदर यूज़ होता था, सी प्लस में गो टू यूज़ होता था। तो वो जो है जावा में उन्होंने क्या किया? रिमूव कर दिया, मतलब डिप्रिकेटेड कर दिया उसे। तो क्या हो रहा था कि मल्टीपल अगर गो टू आप प्रोग्राम में यूज़ करते हो तो कौन सा गो टू कहाँ पे कॉल हो रहा है, मतलब वो कहाँ पे जंप करेगा, तो ये बहुत कन्फ्यूजिंग क्रिएट हो रहा था वहाँ पे, कन्फ्यूजन। तो इस कन्फ्यूजन की वजह से इन्होंने गो टू ही वहाँ पे डिप्रिकेटेड कर दिया कि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब भी आप मान लो कि बड़ा एप्लीकेशन राइट करते हो तो उस टाइम पे ये प्रॉब्लम्स वहाँ पे होती है। तो इसलिए जो जो कन्फ्यूजिंग कंसेप्ट थे वो उन्होंने हटा दिया। ओके, तो अभी और एक कीवर्ड होता है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट भी आपने देखा होगा सी या सी प्लस में, कांस्टेंट वैल्यू डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू एक फिक्स वैल्यू डिक्लेयर करने के लिए यूज़ होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया था, जावा जब बना रहे थे तो जावा में ऑलरेडी इन्होंने एक कीवर्ड बनाया था फाइनल। ओके, ये वाला जो देख रहे हो फाइनल, तो फाइनल कीवर्ड इन्होंने बनाया था। फाइनल भी वही काम करता है फिक्स वैल्यू देने के लिए, और कांस्टेंट भी क्या करता है? फिक्स वैल्यू देने के लिए। तो क्या होता है, एज अ डेवलपर आप भी सोचोगे तो फिर ये दोनों में डिफरेंस क्या है, फाइनल और कांस्ट में, और कब कौन सा यूज़ करना चाहिए। ओके, लेकिन ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे भी क्या है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो इस कन्फ्यूजन की वजह से उन्होंने इसको भी डिप्रिकेटेड कर दिया, ओल्ड वाले को। ओके, तो फिर ऐसे ये 2 कीवर्ड है जावा में अभी भी, लेकिन आप यूज़ नहीं कर सकते, ये डिप्लिकेटेड है। ओके, तो ऐसे टोटल ये 2 और ये 51, ये दोनों मिला के 53 हमारे पास कीवर्ड्स है। ओके, तो 56 में से ये 53 कीवर्ड्स हमने देखे। अब इसमें से बचे कितने कितने लिटरल्स, लिटरल्स कितने बचे हैं? तो 3 लिटरल्स बचे हैं। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि एक्चुअली लिटरल्स क्या होते हैं। लिटरल्स, तो ये प्री डिफाइंड लिटरल्स बोला जाता है इन्हें। ठीक है, तो क्या है, लिटरल्स आर रिजर्व वर्ड्स। लिटरल्स भी क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड्स ही होते हैं, विच हैज़ सम वैल्यू। लेकिन ये रिजर्व वर्ड खुद एक वैल्यू होते हैं। ओके, तो याद रखो ये प्रीडिफाइंड वर्ड्स है, मतलब प्रीडिफाइंड लिटरल्स बोल सकते हो आप इसे, क्योंकि हम ऐसे हमारे खुद के भी लिटरल्स दे सकते हैं, तो वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, लेकिन ये याद रखो, लिटरल्स मतलब ऐसे रिजर्व वर्ड्स जो खुद एक वैल्यू होंगे, मतलब वो वर्ड ही खुद एक वैल्यू होते हैं। तो कितने लिटरल्स हैं हमारे पास? देयर आर 3 लिटरल्स।
3 लिटरल्स। तो हमारे पास टोटल 3 लिटरल है। तो कौन से 3 लिटरल है वो? तो एक आता है ट्रू। देखो ये ट्रू, ये वर्ड क्या है? एक खुद एक वैल्यू है। तो कौन से चीज़ का वैल्यू है ये? तो अगर आप कोई भी बुलियन वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो उस वेरिएबल को आप एक ट्रू या फिर फॉल्स, ये दोनों में से कोई तो भी एक वैल्यू दे सकते हो। तो इसलिए ये जो दो वर्ड है, एक ट्रू और दूसरा है फॉल्स, ये दो खुद एक लिटरल है। रिजर्व वर्ड तो है ही, ये ऑलरेडी डिफाइंड है जावा में, लेकिन ये खुद एक वैल्यू होने की वजह से क्या है, तो इसे हम लिटरल बोलेंगे, प्री डिफाइंड लिटरल से। ऐसे ही और एक वैल्यू है जिसका नाम है नल। ठीक है, तो नल मतलब ऐसे मान लो कि एम्प्टी है या फिर ब्लैंक है, ऐसे हम कंसिडर करते हैं। तो ये एक नल वैल्यू होती है। तो ये भी एक खुद एक वैल्यू है। रिजर्व वर्ड तो है ही, ये खुद एक वैल्यू है। तो ये वैल्यू किस चीज़ का रह सकता है? तो किसी भी क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम, उस ऑब्जेक्ट का ये वैल्यू होता है। ओके, तो हम ऑब्जेक्ट को वैल्यू दे सकते हैं नल। ओके, तो ऐसे टोटल 3 लिटरल होते हैं। इसके बारे में हम और भी देखेंगे, जब यूज़ करेंगे आपको सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएगी। वही बोल रहा हूँ, इसमें से 56 है टोटल। तो 56 में से नियर अबाउट 45 से लेके 50 तक आपको इजीली अंडरस्टैंड, मतलब याद रहेगा। ओके, उसको आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक याद रहेगा, क्योंकि वो वैसे यूज़ में आने वाले ही है। ठीक है, तो ये 56 में से 53 जो थे हमारे पास कीवर्ड्स हैं और 3 लिटरल्स है। उसमें से भी 53 में से 51 यूज़ कर सकते हैं, 2 यूज़ नहीं कर सकते। तो ये इस तरीके से हमने रिजर्व वर्ड्स क्या है, कीवर्ड्स क्या है और लिटरल्स क्या है, ये हमने देखा। अब जैसे मैंने बताया था कि ये प्री डिफाइंड लिटरल्स इसे बोला जाता है। तो ऐसे क्यों बोला मैंने? मान लो कि मुझे x को अगर वैल्यू देनी है, ठीक है, तो मैं अपना भी वैल्यू दे सकता हूँ खुद का। मान लो कि मैंने 10 दे दिया, तो 10 दिया, तो ये 10 भी एक वैल्यू है ना, तो इसको बोलते हैं इंटीजर लिटरल। तो ये भी एक लिटरल ही हो गया, वैल्यू मतलब लिटरल। ऐसे ही मान लो कि मैं अगर एक नेम नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, उसको अगर मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ, ठीक है, तो ये नेम भी क्या हो गया? तो ये एक लिटरल हो गया, क्योंकि ये एक वैल्यू है। इसे स्ट्रिंग लिटरल बोला जाता है, ये स्ट्रिंग वैल्यू है। ओके, तो ऐसे ही ये प्री डिफाइंड लिटरल्स है, ये ऑलरेडी जावा में डिफाइन किए गए हैं और ये हम खुद दे रहे हैं नाम। ठीक है, तो ये वाला डिफरेंस रहेगा। यहाँ तक ओके है? ठीक है, इसमें आकर के ना किसी को कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ऐड कर देना, तो हम वो डाउट रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।